सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 17। इससे पहले आप इस कहानी के 16 भाग देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर पढ़ लीजिए। तो आप सबने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी को एक भूखे भेड़िए की तरह किस कर रहा था, मानो अभी उसके होठों का सारा रस चूस लेगा। तभी उसने रणवीर को घूर कर देखा और बोला, रणवीर आप ना बहुत ही ज्यादा बेशरम है, छोड़िए हमें हमें आपसे बात नहीं करनी है। अवनी रणवीर से नाराज हो जाती है। अब देखते हैं आगे। इतना कहकर उसने रणवीर को धक्का दिया और बेड से उठ गई। उसके उठते ही रणवीर भी बेड से उठ के खड़ा हुआ और जाने लगा। उसे जाता देख अवनी बोली, रणवीर हम नाराज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। और हाँ, कहाँ जा रहे थे आप बताइए? रणवीर रुक कर बोला कि जिम। और कहाँ? अब आप तो नाराज हैं तो आपको मनाने का तरीका भी वहीं पर सोच लेंगे। अवनी रणवीर को घूर कर देखकर बोली, ओ तो आप जिम जा रहे हैं, वो भी तरीका सोचने? आपको क्यों हम कोई पागल नजर आते हैं क्या? रणवीर उसके गुस्से वाले लुक को देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ था, क्योंकि वो गुस्सा करते वक्त काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रणवीर ने एक पल उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे आता देख अवनी की सांसें अटक गईं और पता नहीं तब रणवीर उसके करीब पहुंच चुका था। रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर पर हाथ रख कर बोला, जान आपको देख के हमें ऐसा लग रहा है कि आपको डर नहीं लग रहा है हमसे। तभी अवनी अटकती हुई आवाज में बोली, हाँ नहीं लगता है डर आपसे हमें। आप कोई राक्षस हो जो हम आपसे डरे? वो खुद भी नहीं जानती थी कि इस वक्त उसे कितना ज्यादा डर लग रहा था, पर उसने डर के भाव चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दिए और वो रणवीर की आंखों में देखकर बोली, आप ना कोई जिम नहीं जाएंगे और आप बस रेस्ट करेंगे जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते। और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप? अवनी की बातों पर रणवीर को काफी ज्यादा सुकून मिला था, क्योंकि कोई तो है जो उसका इतना ज्यादा ख्याल रखना चाहता है। जिस रणवीर ने आज तक कभी किसी की बात नहीं मानी, वो आज अवनी की बात मानने के लिए तैयार हो गया था। रणवीर ने अवनी को बाहों में भरते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, हम आपकी सारी बातें मानेंगे। ओके। रणवीर के एक्शन और बातों के अवनी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि इतनी जल्दी कोई हाँ कैसे बोल सकता था, पर उसे क्या पता था कि रणवीर के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा है। दोनों अपनी ही सोच में गुम थे कि तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए। अवनी जल्दी से दरवाजे की तरफ गई तो उसने दरवाजा खोला तो वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी और उनके साथ विकी भी था और एक जाना पहचाना चेहरा भी था। तभी अवनी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और उन्हें बोला कि आप अंदर आ सकते हैं। तभी उन्होंने अंदर देखा तो रणवीर सोफे पर किसी तरह से बैठा था, जैसे वो किसी राजा की तरह लग रहा हो और फोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। उसकी नजर डॉक्टर्स पर गई जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। रणवीर ने अवनी को कहा था कि वो सारी बातें उसकी मानेगा, उसने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। तभी डॉक्टर्स, जिनका नाम प्रताप था, वो रणवीर के आगे आकर खड़े हुए और बोले, रणवीर आर यू ऑल राइट? रणवीर भी बिना किसी भाव से बोला, ऑल राइट अंकल। डॉक्टर परेशान होकर बोला, आई नो रणवीर कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर मुझे पता चला कि तुम्हारे बिहेवियर के बारे में, जो कि बहुत ही गलत था। मुझे पता है कि तुम्हारी चोट जल्द ही भर जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे इग्नोर करो। वैसे जाने दो, तुम्हें बता के भी क्या फायदा है, दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो, बिल्कुल जिद्दी, जिन्हें अपनी कोई परवाह ही नहीं है। अवनी की तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए बोले, बेटा तुम रणवीर की वही एंजल हो ना जिसे रणवीर? वैसे तुम्हारा शुक्रिया बेटा, वरना ये सन की किसी की भी बात नहीं मानता है। अवनी हैरानी से देखते हुए बोली, डॉक्टर अंकल क्या आप जानते हैं मेरे बारे में? तभी प्रताप जी अवनी
की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, जी नहीं बेटा, मुझे बस ये पता है कि आप रणवीर की एंजल हैं। वैसे भी ये कहाँ कुछ गद बताता है मुझे, तो बस इसके बाप ने बताया है। रणवीर जो कब से सब कुछ सुन रहा था, उसने बिना भाव से अवनी की तरफ देखकर कहा, जान आप जाइए, जाके हमारे लिए कॉफी बनाने के लिए बोलिए, और हाँ टेंशन मत लीजिए, अंकल है हमारा ध्यान रखने के लिए। अमन की तरफ देखकर अवनी बोली, अमन भैया आप इनको कहीं भी जाने मत देना। और रणवीर बीच में ही बोलता है, जान हमने आपसे प्रॉमिस किया है ना, आपसे नहीं तोड़ेंगे। ओके अब नाउ यू गो। अवनी का मन नहीं था जाने का, पर वो रणवीर की बात नहीं टाल सकती थी, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। और उसके जाने के बाद प्रताप जी बोले, बेटा अच्छा तरीका है उसे भेजने का, खैर छोड़ो, जिसके लिए आए हैं वो करते हैं, अपना हाथ दिखाओ। उसके बाद डॉक्टर्स उसकी चोट को देखने लगे। थोड़ी देर बाद रणवीर की चोट पर दवाई लग चुकी थी और वो प्रताप जी की तरफ देखकर बोला, अंकल क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको किसने बताया? प्रताप जी रणवीर को घूरते हुए देखकर बोले, रणवीर वो छोड़ो कि किसने बताया है, तुम्हें पता है तुम्हारी कंडीशन क्या है, फिर भी तुमने अपनी चोट को इग्नोर किया है। शुक्र है तुम्हारी गोली ज़्यादा अंदर तक नहीं गई और वक्त पर ट्रीटमेंट हो गया, नहीं तो तुम जानते हो क्या हो सकता था। और हाँ शुक्र तो उस बच्ची का भी है जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा मनाया, और वरना तुम तो प्रताप जी रणवीर के पापा की उम्र के इंसान थे, इसीलिए रणवीर उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। वो बोला, सॉरी अंकल, आगे से ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर अंकल ठीक है बेटा, पर आगे से ध्यान रखना, और हाँ टाइम से दवाई ले लेना। रणवीर अपना सिर हाँ में हिलाकर बोलता है, ओके अंकल। और कहा इतना बोला ही था कि सब वहां से जाने लगे। तभी अमन को आवाज देते हुए विक्की, जब विक्की यहाँ पर चुपचाप जा रहा था, तभी उसे अचानक आवाज देने से वो हड़बड़ा गया और बोला, जी सर। विक्की की तरफ कोल्ड लुक देकर, अभी जो गलती हुई है वो दोबारा से तो नहीं होगी ना? विक्की बिना बात पूरी हुए ही बोला, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी सर। रणवीर सोफे से उठकर बोला, यू कैन गो। विक्की ने जैसे ही ये सुना वो भागते हुए बाहर की तरफ चला गया। दरअसल रणवीर की हालत देखकर विक्की को लगा कि कल रात की तरह सुबह भी अगर रणवीर ने ट्रीटमेंट से मना कर दिया तो इसीलिए उसने प्रताप अंकल को कॉल करके सब बता दिया था। थोड़ी देर बाद रणवीर के रूम में अवनी आई, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, तो वो मन ही मन बोली कि लगता है सब चले गए, पर ये मॉन्स्टर कहाँ पर है? उसने इतना ही कहा था कि तभी रणवीर वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने सिर्फ ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। शावर लेने की वजह से वो काफी ज्यादा हॉट लग रहा था। अवनी जो वहाँ पर खड़ी हुई रणवीर को ही ताड़े जा रही थी, उसने देखा कि रणवीर भी उसे ही घूर रहा है, तो वो जल्दी से पलट गई और गुस्से में बोली, रणवीर आप पागल हो गए हैं क्या? इतनी ज्यादा चोट लगने पर शावर कौन लेता है? बोलिए। तभी अवनी की इस हरकत पर रणवीर थोड़ा तिरछा मुस्कुराया और उसकी तरफ बढ़ गया। अवनी इस वक्त काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़ी हुई थी, क्योंकि उसने साड़ी पहन रखी थी। तभी रणवीर उसके करीब आया और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट लिए। जब अवनी नीचे गई थी तब मीना जी ने उसे फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में भेज दिया था और अपनी साड़ी भी दी थी पहनने के लिए, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि रणवीर ने उसे क्यों नीचे भेजा है। अवनी को काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था और वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसकी धड़कनें रणवीर के छूने से तेज होने लगी थी। तभी रणवीर अपनी टूटी हुई बाह उसके कंधे पर रखकर सेडिफिक वॉइस में बोला, डोंट वरी जान, हमने पूरा ध्यान रखा है कि जख्म पर पानी ना गिरे। रणवीर की बात खत्म होने पर अवनी बोली, अच्छा ठीक है, अब छोड़िए, हमें जाने दीजिए, हमें आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। तभी रणवीर ने एक गहरी सांस ली और अवनी की गाल पर छोटी सी किस करके उसे छोड़ते हुए बोला, ओके आप जाइए, वैसे भी हमें कुछ पूछना है आपसे, जो हम ब्रेकफास्ट के बाद ही बोलेंगे। रणवीर ने इतना ही बोला और वो वहाँ से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गया। तभी उसे जाता देख अवनी थोड़ा सा हैरानी भरी नजरों से रणवीर को जाता देखकर खुद से मन ही मन बोली, ये मॉन्स्टर भी ना जब देखो तब बस हक करते रहते हैं, इनका तो बस चले तो बस हमें कच्चा ही खा जाए।
पर इन्हें पूछना क्या है हमसे, छोड़ो अभी, वैसे भी थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा कि ये क्या पूछना चाहती हैं। तभी थोड़ी देर बाद रणवीर और अवनी दोनों ही ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी मीना जी रणवीर के आगे एक बाउल और दूध रखते हुए बोली, बेटा रणवीर, आज आप यही खाएंगे, ये स्पेशली आपके लिए ही बनाया है, वो भी अवनी बिटिया के कहने पर। वैसे वो खुद बनाना चाहती थी पर तुमने मना किया था, इसीलिए मैंने खुद बनाया है। मीना जी की बात से रणवीर अवनी को देखने लगा, पर जैसे ही अवनी ने देखा तो वो उसे देख रहा था। उसने अपनी नजरें फेर ली और अवनी ऐसा करते ही रणवीर के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई जो किसी ने भी नहीं देखी थी। तभी मीना जी और नौकर ब्रेकफास्ट परोस कर वहाँ से चले गए थे, पर अब तक रणवीर ने उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तभी अवनी जब अपने मुंह में निवाला डाल रही थी तब उसने देखा कि रणवीर खाना न खाकर उसे ही घूर रहा है। तभी रणवीर को खुद को घूरता देख उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, तो वो रणवीर से बोली, आप हमें घूरना बंद करें और हाँ प्लीज जल्दी से खाना खाइए। रणवीर एक लंबी आह भरते हुए बोला, जान हम खाना नहीं खा सकते। अवनी हैरत से रणवीर को देखते हुए बोली, पर आप खाना क्यों नहीं खा सकते? तभी रणवीर बिना भाव से बोला, वो इसीलिए क्योंकि हमारे दोनों हाथ में चोट लगी है। अवनी थोड़ा उदासी भरे भाव से बोली, ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको खिलाते हैं खाना, आप खाना ना खाइएगा। इतना कहकर अवनी वहां से उठकर जाने लगी, पर जैसे ही वो उठी तो रणवीर ने एक झटके में उसे अपने लैब पर बैठा दिया और रणवीर ऐसा करते ही अवनी झट से रणवीर की गोद में जा गिरी। तभी उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रणवीर ऐसा भी कुछ करेगा। तभी अवनी वहां से उठने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत थी, जिस वजह से अवनी हिल भी नहीं पा रही थी। तभी थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद अवनी रणवीर से गुस्से से घूरते हुए बोली, आप चाहते क्या है? रणवीर फिटिंग अंदाज में बोला, वैसे तो हम आपको चाहते हैं, वो भी जान से भी ज्यादा, पर इस वक्त आप हमें खाना खिलाइए क्योंकि आपके सिवा हमें किसी के हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। अवनी थोड़ी मासूमियत से बोली, रणवीर ये कैसी जिद है आपकी, कोई भी खिलाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो खाने से मतलब होना चाहिए ना। रणवीर अवनी की कमर को सहलाते हुए बोला अपनी सैडिफिक वॉइस में, फर्क पड़ता है जान, क्योंकि आप जब हमारे करीब होती हैं तो हमें सुकून मिलता है और किसी की मदद लेने से अच्छा है कि रणवीर अपनी जान की मदद ले, समझी आप। नाउ फीड मी बिकॉज आई एम हंग्री। अवनी जानती थी कि रणवीर सच में इस वक्त खुद से खाना नहीं खा सकता था, पर उसे ये भी पता था कि रणवीर सच में उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो सिर्फ उसके लिए आज रणवीर कुछ भी कर सकता है, और वो भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। तभी उसकी बातें उसे रणवीर से प्यार करने पर मजबूर करती थी। रणवीर की बातें अवनी के दिल को छू गई थी और गोद में बैठे होने की वजह से पहले ही अवनी जो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी, पर रणवीर की हरकतें जो उसकी कमर पर कर रहा था वो इससे उसकी बॉडी गर्म होने लगी थी, उसके पेट में गुदगुदी महसूस हो रही थी। उसी वक्त रणवीर ने अपने अवनी की पीठ पर हाथ चलाने लगा। इस अनोखे एहसास से अवनी एकदम से सिर उठी और रणवीर के गले लग गई। इस वक्त अवनी की सांसें उसके काबू से बाहर होने लगी थी और रणवीर का हाथ वहीं पर रोककर बोली, रणवीर हमें कुछ हो रहा है, प्लीज आप रुक जाइए। तो अवनी को ऐसे बेकाबू होता देख रणवीर भी थोड़ा शरारती मूड में आ गया और वो उसे टीज करते हुए बोला, हम क्या कर रहे हैं जान, हमने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो आप ही हैं जो हमारे गले लगी हैं, हम तो बस आपको ठीक से बैठा रहे थे ताकि आप कहीं गिर ना जाएं। रणवीर की बात सुनकर अवनी उसकी बाहों से बाहर आते हुए गुस्से में उसे घूर कर देखकर बोली, मॉनिस्टर कहीं के अभी बंद करिए ये सब, वरना आप जो हमारे हाथों से खाना खाने का ख्वाब देख रहे हैं वो भूल जाइए, समझे आप। रणवीर अपनी दोनों भौएं चढ़ाकर बोला, ठीक है नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, पर क्या आपको सच में लगता है कि हम आपको ऐसा करने देंगे जान? अवनी बहुत ज़्यादा कंफर्ट होकर बोली, हाँ क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है कि आप हमारी सारी बातें मानेंगे, और अब छोड़िए क्योंकि हम ऐसे आपको नहीं खिला सकते हैं। रणवीर ने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा और अवनी को छोड़ दिया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। तो अवनी रणवीर के
पैर से उठी और फिर साइड की चेयर पर खींचकर उस पर बैठ गई। उसने रणवीर के सामने रखे बाउल से एक चम्मच उठाया और रणवीर को खिलाने लगी। एक चम्मच सूप पीकर रणवीर अवनी से बोला, जान आप भी यही पियेंगी क्योंकि आप भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अवनी रणवीर को थोड़ा गुस्से से घूर कर बोली कि जी नहीं, हम ये बिल्कुल भी ना खाएंगे और ना ही पिएंगे। रणवीर हल्की स्माइल से उसे देखकर बोला, ओ रियली जान, आपको लगता है कि आप हमारी बात टाल सकती हैं? मीना आंटी को आवाज देकर रणवीर बोला, आंटी आंटी। रणवीर की आवाज आते ही मीना जी वहां पर आई और बोली, क्या हुआ बेटा, बोलो आपको कुछ चाहिए क्या? तभी रणवीर अवनी का लाचारी वाला मुंह देखकर बोला, जी आंटी, अवनी भी यही सूप पिएगी। आप इसके लिए भी एक दूध का दूसरा ग्लास लेकर आइए और सूप लेकर आइए। रणवीर के कहते ही मीना जी अवनी का खाना लेकर वहां से चली गई तो अवनी भी बस लाचारी से उसे देखती रही। अवनी रणवीर की तरफ देखकर मासूमी सी शक्ल बनाकर बोली, देखिए मॉनिस्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप हमें जबरदस्ती ये सब नहीं खिला सकते हैं और वैसे भी आप हमारी बात मानने वाले हैं, हम नहीं। रणवीर प्यार से अवनी के सिर पर हाथ रखकर फेर कर बोला, माय लिटिल रैबिट, हम आपकी हेल्थ के साथ कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते। नाउ अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह खाइए और हाँ, इसी चम्मच से। अवनी बेचारी क्या करती, रणवीर इतने प्यार से जो बोल रहा था तो अवनी भी मन मार कर खाने लगी। उसने एक चम्मच सूप पिया और अजीब सा मुंह बनाकर रणवीर से बोली, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है रणवीर। रणवीर ने भी अवनी को देखा और होठों को किस कर दिया और बोला कि वो तो है, लेकिन अब आए जाएगा आपको, क्योंकि अब मैंने आपको किस कर दिया है। रणवीर के किस करने के बाद अवनी का चेहरा गुस्से से और शर्म से लाल हो गया और उसने थोड़ा सा उलझना सा चेहरा समझा और चुपचाप से रणवीर को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद रणवीर ने अवनी को दूध का गिलास दिया, जिसे अवनी बिना नखरे के ही पी गई थी। तभी अवनी ने भी रणवीर को उसकी दवाइयाँ दे दी और दोनों इसी तरह से ब्रेकफास्ट खत्म कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ एक आदमी जो काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा था, रणवीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरी टेल बर्बाद की है, तुम्हें मारने की कितनी ज्यादा कोशिश की है फिर भी तुम बच गए। पता नहीं कौन सा नसीब लेकर पैदा हुए हो जो हर बार बच जाते हो, पर याद रखना अभी तो बच गए हो, पर कब तक बचोगे, कभी ना कभी तो मरोगे ही, वो भी मेरे हाथों से। ये आदमी जो चिल्ला कर बोल रहा था ये डैनियल था, जो आग आग बबूला हो गया था क्योंकि उसने जो रणवीर को मारने का प्लान बनाया था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। जब डैनियल को पता चला कि रणवीर अकेला गाड़ी लेकर जा रहा है तभी उसने किसी को गुस्से से कॉल करके कहा उसे उड़ाने का प्लान बना लिया था और बदकिस्मती से रणवीर फिर से बच गया था। जिस दिन डील होने वाली थी तब डैनियल मुंबई में नहीं था, उसने कहीं और से प्लान बनाया था। ब्लास्ट के दूसरे ही दिन ही उसकी डील होने वाली थी जिसे रणवीर ने बड़ी ही बेरहमी के साथ बर्बाद कर दिया था। पर डैनियल हार नहीं मानना चाहता था और उसने किसी को कॉल किया और, हेलो सुनो, तुम्हारे पास 1 महीना है, मुझे उसकी जान लेनी है, पता करो उसके करीब कौन कौन है ताकि पहले उसके अपनों को मारूं और फिर बाद में उसे, और हाँ, सारे सबूत मिटा देना। उधर से किसी ने कहा कि हाँ और फिर जल्दी से फोन रख दिया। डैनियल रणवीर को हर कीमत पे मारना चाहता है। तभी रणवीर का रूम, अवनी ने कहा कि रणवीर, आप हमें कुछ पूछने वाले थे ना? तो अवनी की बात से रणवीर ने अवनी को अपनी तरफ आने का इशारा किया तो अवनी उसके पास जाने लगी। इस वक्त रणवीर सोफे पर बैठा हुआ था और अवनी उसके बगल में बैठ गई थी। रणवीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा कि जान, आपको हमने एक बॉक्स भेजा था, हमें जानना है कि क्या आपने सच में वैसा ही किया है जैसा हमने उसमें लिखा था। रणवीर ने बात काफी सीरियस होकर बोली थी तो अवनी उसकी आंखों में देखकर बोली, जी नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर लगता है अब करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा था कि आप हमारी बात मानेंगे, पर सुबह से तो आप अपनी ही चला रहे हैं। वो दांत पीसते हुए धीमी आवाज से बोली, मॉनिस्टर कहीं के, हम जिस दिन अवनी
रूही के घर गई थी तब रणवीर ने एक बॉक्स भेजा था जिसमें रणवीर की काफी सारी फोटोज थी। उसमें एक छोटा बॉक्स भी था जिसमें पिन थी और एक छोटा सा दिल था जो कांच का था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसी के बीच एक चिट्ठी भी थी जिसमें रणवीर ने कुछ लिखा था। जान, आई एम सॉरी आपको हर्ट करने के लिए। हमें पता है हाँ, आप हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हैं। अगर आप हमसे गुस्सा हैं तो आप इस पर निकाल सकती हैं। बॉक्स की चिट्ठी देखकर अवनी को एक पल के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। वो सच में ऐसा करने वाली नहीं थी, पर अगले ही पल उसे समझ आया कि रणवीर उसे कितना प्यार करता है, कि उसके गुस्से का भी ख्याल रखता है। उस दिन से अवनी के दिल में काफी उथल पुथल हो रही थी और वो गिल्ट और गुस्सा प्यार एक साथ ही सह रही थी। पर जब विक्की ने उसे बताया कि रणवीर को गोली लगी है तब जाके उसे अपने प्यार का एहसास हुआ और सारे ख्यालों से वो बाहर आकर अवनी ने रणवीर की तरफ देखा जिसमें दर्द और प्यार साफ नजर आ रहा था। तभी रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि जान, अगर एक गोली की वजह से आप प्यार का इजहार करेंगी तो हम पहले ही खा लेते, हमें इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। तभी अवनी थोड़ा गुस्से से वहां से उठकर बोली, खबरदार रणवीर, आपने मुंह से अगर आपने चोट लगने की बात भी की तो हम खुद आपको जान से मार देंगे। रणवीर भी खड़ा हो गया और अवनी को बैक हक करके बोला, सॉरी, हम आगे से ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट जान, आप तो इसी वक्त जान से मार रही हैं हमें। अवनी सोच कर बोली कि हमने कुछ भी नहीं किया है। रणवीर उसकी कमर पर हाथ चलाकर बोला, आपने ही तो किया है सब अपने लुक से। आज के बाद आप साड़ी सिर्फ हमारे लिए पहना करेंगी क्योंकि आप इसमें बहुत ज्यादा हॉट लग रही हैं। अवनी रणवीर के हॉट टच से सिर उठ रही थी। वो अपनी आंखें इधर उधर कर रही थी। तभी रणवीर से दूर होते हुए बोली, रणवीर, आप रेस्ट करिए, हमें कुछ काम है। अवनी इतना कहकर वहां से बाहर की तरफ चली गई। तभी बाहर आकर अवनी अपने दिल पर हाथ रखकर और उसे शांत करने लगी और थोड़ी देर तक वैसे ही वहां पर खड़ी रही। बाद में वो नीचे चली गई। अंदर रणवीर अवनी के जाते ही मुस्कुराने लगा और उसने भी अपने सीने पर हाथ रखा और बाद में उसने टेबल से अपना फोन लिया और विक्की को कॉल करके बोला, विक्की, 10 मिनट में सब कुछ लेकर स्टडी रूम में आओ और हाँ, किसी को पता ना लगने देना कि तुम आने वाले हो। गॉट इट? रणवीर की टोन ऑर्डर साफ नजर आ रही थी और उसने फोन रखा और स्टडी रूम की तरफ सीधा बढ़ गया। तभी शाम का वक्त हो चला था। इस वक्त अवनी जो नीचे थी और रणवीर अपने स्टडी रूम में था। विक्की भी बिना किसी को बताए सीधा ऑफिस का सारा वर्क घर ले आया था और चुपचाप स्टडी रूम की तरफ चला गया था। अवनी जो वहीं पर सोच नीचे टहल रही थी कि रणवीर रेस्ट कर रहा होगा, पर उसने उसी वक्त देखा तो 5 बज रहे थे, जो कि रणवीर की दवाई का वक्त हो चुका था। अवनी ऊपर रूम की तरफ जाने लगी और उसके हाथ में रणवीर की दवाई की ट्रे भी थी, पर जैसे ही वो रूम में गई तो वो चौंक गई क्योंकि वहां भी रणवीर नहीं था। अवनी रूम में वापस आई और खुद से बोली, ये मॉनिस्टर कहाँ पर गए हैं? ना तो रूम में है और ना ही बाथरूम में, ये कहाँ चले गए? कहीं वो स्टडी रूम में तो नहीं, क्योंकि रूम से ज्यादा वक्त तो वो अक्सर वहीं पर गुजारते हैं। अगर वो आराम कर रहे होंगे तो बहुत ठीक है, और अगर नहीं कर रहे होंगे तो छोड़ूंगी नहीं आज उन्हें। अवनी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से वाली शक्ल बनाई हुई थी जिसमें रणवीर के लिए कैर साफ झलक रही थी। अवनी वहां से स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। तभी स्टडी रूम में रणवीर और विक्की जो सोफे पर बैठे एक मीटिंग अटेंड कर रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा टीवी लगाया हुआ था जिसमें एक वीडियो कॉल चल रही थी। रणवीर और विक्की वर्क रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी रूम में काफी ज्यादा अंधेरा तो बिल्कुल नहीं था, इसीलिए वहां सब एक दूसरे को साफ देख सकते थे। विक्की टीवी में कुछ देख रहा था और बोला, हमने उन सभी लड़कियों को बचा लिया है और उनको सही सलामत घर भी भेज दिया है। हमें वो हथियार भी मिल चुके हैं, बस उन्हें वहां पर भेजना बाकी है। विक्की की बात खत्म होते ही
उधर से कोई बोलने ही वाला होता है कि उसी वक्त अवनी थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर मॉनिस्टर, हमने कहा था ना कि आप रेस्ट करेंगे, कहाँ हैं आप? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जल्दी से बाहर आइए। इतना कहकर वो रणवीर के सामने आकर कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में रणवीर को घूरने लगती है। तभी अवनी को वहां पर देखकर विक्की काफी ज्यादा शॉक्ड था। उसे आज पहली बार रणवीर के स्टडी रूम में किसी को बिना नॉक किए आते हुए देखा गया था। और तो और रणवीर पर चिल्लाते हुए भी देखा। टीवी में जो आदमी था उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश था। रणवीर अवनी को देखकर शॉक नहीं हुआ था। वो अपनी कोल्ड वॉइस में अवनी से सवाल करते हुए बोला, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तभी अवनी उसे घूरते हुए बोली कि एक्चुअली हम भी यहीं पर पूछ रहे हैं आपसे, तो आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अवनी काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसका गुस्सा इतना था कि उसे इस वक्त कोई और नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ विक्की भी था और वीडियो कॉल चल रही थी। रणवीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अवनी के गाल पर हाथ रखकर बोला, जान आप अभी जाइए यहाँ से, हम थोड़ी देर में आते हैं, ओके? अवनी उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, हमें यहाँ पर परेशान हो गए हैं आपसे और आपको काम की पड़ी है। रणवीर थोड़ी कोल्ड वॉइस में बोलता है कि अपनी आपको कहा ना हम थोड़ी देर में आते हैं, आप जाइए यहाँ से। रणवीर के इस कोल्ड वॉइस से अपनी थोड़ी सी सहम गई थी, जिस वजह से उसकी आंखें नम हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने डांटते हुए कहा, रणवीर ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? डर गई ना वो बेचारी, तुमको शर्म नहीं आती? ये आवाज सुनकर अवनी ने टीवी की तरफ देखा तो उसे समझ आया कि शायद यहाँ पर कोई जरूरी मीटिंग चल रही थी और वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करने लगी और फिर बहुत ज्यादा उसकी आंखों में डर के साथ नमी भी आ गई। जब रणवीर ने उसकी आंखों में डर देखा तो वो बिना कुछ सोचे उसे कसकर गले लगा लेता है और बोला, आई एम सॉरी जान। अवनी अपनी धीमी आवाज में बोली कि आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? सॉरी तो हमें बोलना चाहिए कि हम बिना बताए आ गए यहाँ पर और तो और आपकी मीटिंग भी डिस्टर्ब कर दी, सॉरी। बट हमें सच में नहीं पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। हमें नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। हमें लगा कि आप काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये सारी फाइल्स पड़ी हुई थी। कॉल पर जो आदमी था वो रणवीर से बोला, बेटा कम से कम ये तो देख लो कि कौन तुम्हें देख रहा है। तुम तो अवनी ने उस इंसान की बात सुनी तो वो शर्म से लाल हो गई और वो रणवीर से खुद को छुटाते हुए यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो रणवीर से अलग होकर थोड़ा सा मुड़ी और फिर खड़ी हो गई और एक आवाज आई, अरे बेटा आप कहाँ जा रही हैं? आप यहीं पर रुकिए, हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। इतना कहने के बाद ही अवनी वहीं पर रुकी रही और रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और विकी की तरफ देखकर कहा कि विकी यू कैन लीव नाउ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी उसकी आवाज इतना ही कहना था कि विक्की भी वहां से चला गया और उसके जाने के बाद वो आदमी जो टीवी से बातें कर रहा था वो बोला कि हे बेटा, मेरा नाम विजय राय है, मैं रणवीर का पिता हूँ। अवनी हैरत से कभी रणवीर को देखती है तो कभी विजय जी को, क्योंकि उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि सामने बैठे इंसान रणवीर के पिता है। क्योंकि उनकी बात से अवनी को बहुत ही ज्यादा बड़ा शौक लगा था। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त जिस इंसान की कॉल चल रही थी वो रणवीर के पिता है। रणवीर उसकी हैरानी समझ चुका था और उसका हाथ हिलाते हुए इशारा करने लगा। अवनी होश में आते हुए बोली, अंकल मेरा मतलब है कि मेरा नाम विजय जी। बीच में ही, अरे शांत हो जाइए बेटा, मुझे पता है कि आप अवनी हैं, रणवीर की जान। विजय जी की बात से जहां रणवीर और उसके चेहरे पर मुस्कान थी तो वहीं अवनी के चेहरे पर हैरानी के साथ एम्बेरसनेस थी। तभी रणवीर और उसके बारे में उसे सब कुछ कैसे पता था, वो कैसे बता सकती थी, यहाँ तक कि उसके डैड की भी। तो उनकी बात सुनकर अवनी ने रणवीर से अपना हाथ छुड़ाया और विजय जी को नमस्ते बोलती है। उसका ये नेचर देख विजय जी को भी काफी ज्यादा खुशी हुई थी। विजय जी उसकी बात को बोलते हुए बोलते हैं, अवनी बेटा हैरानी की बात नहीं है, रणवीर ने हमें सारी चीजें बता रखा है। और हाँ, आप एक बात याद रखना, आपको रणवीर को डांटने का पूरा हक है, इसीलिए कभी भी रणवीर की बात का कोई भी बुरा मत मानना। और अगर इसने आपको परेशान किया ना तो आप हमें बता सकती हैं, हम इसकी खबर लेंगे, समझी आप? और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विजय जी की बात से अवनी काफी ज्यादा
शांत हुई और मुस्कुराई क्योंकि उसे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी थी। आज तक उसके खुद के पापा ने कभी भी उससे इतने प्रेम पर नहीं किया था और ना ही प्यार से बात किया था। शायद इसीलिए आज अवनी को उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा इमोशनलनेस फील हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जब रणवीर और विजय जी ने उसे रोता हुआ देखा तो वो बोले, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं? तभी रणवीर उसके गालों पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ बेबी, आप ऐसे क्यों रो रही हो, कुछ हुआ है क्या? आप रोने क्यों लगी? तभी अवनी उसके हाथ को हटाते हुए बोली, हम ठीक हैं, बस आज तक किसी ने हमें इतना ज़्यादा पैम्पर नहीं किया, इसीलिए थैंक्स अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, हम ठीक हैं। और हाँ, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। अवनी की वजह से उसकी बातें सुनकर वो दोनों ही संतुष्टि से सांसें लेने लगते हैं। तभी विजय जी रणवीर से बोले, बेटा अवनी का ख्याल रखना और अपनी दवाई टाइम पर ले लेना, मुझे आगे से ऐसा कुछ भी ना सुनना पड़े। ओके, टेक केयर हर, आई एम लीविंग, बाय बेटा, जल्द ही मिलेंगे। इतना बोलकर उसके डैड कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इधर अवनी जो अभी भी रो रही थी तो अब अवनी को देखकर रणवीर का दिल भी बैठा जा रहा था। वो अपने दोनों हाथों से अवनी के आंसुओं को पोंछने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का ये अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।